हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार स्टडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए बहुत ही बड़ा डांडा। क्या लेकर आया हूँ? आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के विद्युत धारा के सारे टॉपिक्स के आज न्यूमेरिकल करेंगे हम वन शॉट में। और इतने न्यूमेरिकल करेंगे कि हर न्यूमेरिकल से आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ऐसा मानो आपने कहीं कोचिंग में ये चैप्टर लिया हो, आपने ट्यूशन में कहीं पढ़ा हो या कॉलेज में पढ़ा हो, तो आपको वहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं समझ में आए होंगे शायद, लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये नहीं बताते कि ये क्यों एकदम आया, क्यों इतनी जल्दी, मतलब ये कैसे कर दिया, ये नहीं बताते। तो इसीलिए ये जो मेरी वीडियो है आपको समझाने के लिए, हर एक न्यूमेरिकल को मैं डिटेल में समझा दूंगा कि क्या चीज़ है, क्या मांग रहा है। तो आई होप ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो इस बार 2024 का 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने के लिए चाह रहे हैं। और ये 10th क्लास और 11th क्लास 12th क्लास के लिए भी है, क्योंकि न्यूमेरिकल ये वाला चैप्टर विद्युत धारा का हमारे इंटर की क्लास में भी है, और जिसमें के सेम है समांतर क्रम सारी चीजें। अब बात क्या आती है, हमने जो अगला पढ़ा, क्या पढ़ा? पहले जो अभी वीडियो डाली थी हमने फिजिक्स की विद्युत धारा की मात्रा, अगर वो आपको याद होंगे तो आप कोई सा भी न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। कुछ न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे ये मैं बताऊंगा कैसे करेंगे। तो आइए चलिए, सबसे पहला क्वेश्चनों को जरा स्पीड के साथ पढ़िए। क्वेश्चन समझ में ना आए 2 बार पढ़िए, जिससे ना आए फिर पढ़िए, फिर ना भी पढ़ना जाए तब हम पढ़ें। देखो ये लिखा है कि किसी तार में, भाई एक तार है ना, किसी तार में, ये एक तार है, मतलब ये तार ऐसा क्या सा, ये तो होता नहीं है तार मेरे भाई। तार मतलब एक तार कटा हुआ उसे जोड़ दिया, मतलब दिखा दिया बड़ा करके, जूमिंग करके, मतलब माइक्रोस्कोप की मशीन से जैसे किसी चीज से देखते तो बड़ा सा दिख जाता है ना, बड़ा करके देख। ये एक तार है, किसी एक तार में 60 सेकंड में, 60 सेकंड में, किसी एक तार में 60 सेकंड में 5 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। इसमें जो है 5 कूलाम का आवेश प्रवाहित होने लगा, प्रवाहित होता है। तो एक तार की धारा ज्ञात करो। क्या? एक तार की धारा ज्ञात करो। अब बात क्या आई भाई हमारे कि एक तार की धारा ज्ञात करो, तो सर ज्ञात कैसे करेंगे हम? तो आइए, एक तार की धारा कैसे ज्ञात करोगे मैं बताता हूं। अब हम थोड़े से याद करो, क्या धारा, मैंने सूत्र बताया। तो सबसे पहले लिखो दिया है। क्या मेरे बच्चे क्या लिखते हैं? हम पहले लिखते हैं दिया है ना। हम हिंदी मीडियम से पेपर करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे, सोल में भी लिख दोगे तो कोई बात नहीं। किसी तार में 60 सेकंड, सेकंड मतलब मेरे प्यारे स्टूडेंट, सेकंड मतलब समय। समय को कैसे प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? टी से प्रदर्शित करते हैं सर समय। टी कितना दे रखा मेरे प्यारे स्टूडेंट? 60 सेकंड दे रखा। जी सर। मैं 5 कूलाम का आवेश, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? आवेश प्रवाहित हो रहा, आवेश को कैसे प्रदर्शित करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट? आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते? तो आवेश दे रखा मेरे प्यारे स्टूडेंट 5 कूलाम। बिल्कुल सर, ये दे दिया 5 कूलाम। फिर क्या पूछा इसने कि प्रवाहित है एक तार की धारा, मतलब इसमें जो धारा आई बहेगी, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को बहती है। तो इसमें जो आई बह रही है धारा, इसमें जो धारा बहेगी, अब इसमें धारा ज्ञात करा रहा है ना, धारा क्या होगी मेरे भाई। अब इसी के साथ मैंने आप सभी स्टूडेंट को एक क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल बताया था। क्या मैंने सूत्र बताया था? सूत्र जी क्या होता? Q बराबर आई टी। क्या होता? I इंटू टी बराबर Q का मान कितना दे रखा मेरे भाई? Q का मान दे रखा हमें 5 कूलाम, बराबर का निशान लगा, तो I नहीं दे रखा, निकलवा रहा है, गुणा के
60 मेरे भाई 60 सेकेंड टी दे रखा, बराबर आई इधर आ जाएगा तो ये 5 ऊपर हो जाएगा, ये इस और 60 इसके बटे में आ जाएगा, बराबर आई हो जाएगा, क्योंकि वो चीज निकलवा रहा है उसे बाहर निकाल देंगे। अब इसे काटेंगे कैसे, इससे इसे काट दो, ऐसी कोई संख्या होती है, या तो इसे भाग दे देते हैं जब नहीं कटती है तो, अब पूरे पूरे में कट रही है तो इसे काट दो। कैसे काटेंगे, 5 ही का ना 5, 12 पंजे 60, 12 12 मतलब 5 का पहाड़ 12 बार पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 पंजे 60, तो ये हो जाएगा 1/12 बराबर आई, आई इधर आ जाएगी तो आई बराबर 1/12 आई। आई का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक यहां पर लिखोगे आप धारा, ये हो गया मात्रक। आप सभी के समझ में आया, ये न्यूमेरिकल समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, बताओ। धारा का मात्रक दो, अरे मेरे प्यारे धारा का मात्रक कहते हैं यार, तुम क्या चीज हो, कुछ चीज भी नहीं बता पाते। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि टाइम नो वेस्ट टाइम मेरे भाई, नो। इसी के साथ दिया है यार, मतलब ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, लाइट पड़ रही होगी, इस पर ये लिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट 25 एम्पियर। क्या लिख रहा है ये 25 एम्पियर, क्योंकि भाई लिखने की जगह नहीं है ना, तो यार प्रॉब्लम होती है। किसी तार में, अच्छा सर किसी तार में मतलब इसमें भी सर एक तार है, बिल्कुल डायग्राम बनाकर पढ़ाऊंगा आज, मैं समझाऊंगा हर चीज, क्योंकि भाई मैं आपको न्यूमेरिकल पहचानना, मान रखना और हर चीज को पहचानना, क्या पूछ रहा है क्या चीज निकलवा रहा है ये समझाना आया हूँ, न्यूमेरिकल कराने नहीं आया आपको, मैं सिर्फ समझाना है, मैं समझाता हूँ, मेरा काम सिर्फ समझाने का। एक चैप्टर आज पूरा समझाऊंगा, मैं समझाता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता। देखो किसी तार में 6 सेकंड में, अरे भाई 6 सेकंड में, अरे अब 6 सेकंड में है, पहले 60 सेकंड में 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित, इसमें जो है अब धारा प्रवाहित हो रही है, पहले आवेश जा रहा था, पहले आवेश प्रवाहित हो रहा था मेरे भाई, इस वाले न्यूमेरिकल में आवेश प्रवाहित, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है मेरे भाई। तो चालक तार का आवेश ज्ञात करो। अरे क्या, अच्छा ये वाला क्वेश्चन, अभी ये वाला क्वेश्चन इससे भी हो जाता है मेरे भाई, इससे भी हो जाता है ये वाला क्वेश्चन, किससे, आई बराबर क्यू बटे मिट्टी, आई बराबर क्यू बटे मिट्टी। अरे मेरे भाई ये मैंने इसलिए सोच करा, शायद इस तरीके से कर लो, अभी कराता हूँ, 2 तरीके से सवाल कराऊंगा, ये वाला भी कोई बात नहीं, सबका तोड़ है हमारे पास, सबका तोड़, सब चीज समझाओ, बड़े डिटेल में समझाओ। देखो ये पहले सवाल पढ़ो, अब मजा नहीं आएगा ना फिर उसमें उपचार करो। तो देखो शुरू से लोग, किसी तार में 6 सेकंड में 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 25 एम्पियर की धारा प्रवाहित, अब जो है धारा प्रवाहित हो रही है, पहले आवेश प्रवाहित हो रहा था, तो धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक तार का आवेश ज्ञात करो मेरे भाई, क्या करो, चालक तार का आवेश, चालक तार का आवेश क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप बताइए। तो पहले प्रवाहित चालक, अब इसमें क्या है मेरे भाई, दिया है, क्या लिखते हैं हम, दिया है, अरे भाई दिया है, ये गिवन है ना, इंग्लिश में लिखते हैं गिवन, क्या दिया है मेरे भाई, ये दिख नहीं रहा होगा, ये 25 एम्पियर लिख रहा है मेरे भाई, लाइट से नहीं दिख रहा, मैं देख आया अभी जाकर कि नहीं दिख रहा लाइट से, क्योंकि रोशनी नहीं हो रही प्रवाहित तार में। अच्छा सर अब क्या है, 6 सेकंड, अरे सर 6 सेकंड तो सेकंड को टाइम बदल देते, हम टाइम में बदल देते भाई, टाइम में टाइम टी से प्रदर्शित करते हैं सेकंड को, है ना, तो 6 सेकंड बिल्कुल सर। 25 एम्पियर की धारा, अरे सर धारा मतलब आई प्रवाहित हो रही, तो आई कितनी होती है मेरे भाई, 25 एम्पियर। अच्छा सर क्या ज्ञात प्रवाहित हो रही है, चालक तार का आवेश ज्ञात करो, क्या आवेश, इसका आवेश ज्ञात करा रहा, क्या ज्ञात करा रहा मेरे भाई, आवेश, क्यों ज्ञात करो।
सूत्र लगा दो मेरे प्यारे से स्टूडेंट। अभी बताया था, अभी नहीं बताया, पिछले क्लास में बताया था फिजिक्स की, वो क्लास मैंने इस क्लास को पढ़ ली थी। तो आज इसका सूत्र कौन सा था मेरे भाई? Q बराबर I गुणा के T बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो, क्या हो जाएगा? क्यों का मान नहीं दे रखा, क्यों निकलवा रहा है, और I का मान दे रखा है 25 और गुणा में दे रखा है 6। तो मेरे भाई क्यों कितना हो जाएगा ये? क्यों बराबर हो जाएगा 150। क्यों का मात्र क्या होता है? क्यों आवेश का मात्र पता कूलम। यह आ गया कूलम में मेरे भाई। ऐसा कर देते हैं, पता नहीं लगता। मैं बताता हूँ, यहाँ पर हमारे कुछ बच्चों के तोते उड़ गए होंगे, नहीं उड़ जाते हैं, है ना। ये कैलकुलेशन इजी है, लेकिन उड़ गए होंगे कि ये 150 कैसे आ गया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमें एक तरीका और होता है, टाइम बतेरा होता है हमारे पास पेपर के लिए, लेकिन हम जैसे ये दे रखा 25, हमसे गुणा नहीं हो रही, तो हम गुणा का निशान लाएंगे, 6 लगा देंगे, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3 6 दूनी 12 3 15 मेरे भाई 150 आ गया। बताओ आंसर आया कि नहीं आया? अब बताइए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए। अरे मेरे भाई यहाँ से दिख रहा, स्क्रीनशॉट लीजिए बहुत जल्द। मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है हमारे पास 2 न्यूमेरिकल। क्या है ये? भी पढ़ो, इस न्यूमेरिकल को पढ़ो, पहले ऊपर वाला करो, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, बहुत आसान न्यूमेरिकल है, लेकिन करो जल्दी, करो फटाफट करो, समझो बहुत जल्द समझो। 2 टॉपिक्स करा दिए, तीसरा टॉपिक की तरफ चलते। क्या है? एक चालक तार में, अच्छा एक चालक तार, सर एक चालक तार है ना, एक चालक तार अब ये मार्क नहीं चल के देगा, क्योंकि आज मैं चला रहा हूं, नहीं चलाता तो चलता है। ये एक चालक तार में प्रति मिनट, अरे भाई सर यहां पर कंफ्यूज, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हमारे पास, यहां पर कंफ्यूज। प्रति मिनट, एक चालक तार में प्रति मिनट 9 एम्पियर की धारा। अच्छा सर 9 एम्पियर की धारा, एक चीज तो ये दे रखी है मेरे से, मेरे प्यारे से स्टूडेंटों, एक चीज ये दे रखी है और दूसरी चीज ये दे रखी है, तो प्रवाहित हो रही है। चालक तार का आवेश ज्ञात करो, तो मेरे भाई एक ये दे रखा है, ये 3 चीजें, बाकी सवाल कुछ नहीं। एक चालक तार में प्रति मिनट मतलब प्रति का मतलब होता कि प्रति 1 मिनट में कितनी धारा प्रवाहित हो, एक नहीं दे रखा, लेकिन प्रति मिनट का मतलब हो गया भाई 1 मिनट, कितने मिनट हो सकते हैं? तो अब मानेंगे हम सिर्फ 1 मिनट, प्रति मतलब 1 मिनट, तो मेरे भाई प्रति 1 मिनट, तो 1 मिनट मैंने आप सभी को ये भी चीज बताई थी कि मिनट को सेकंड में कैसे बदलते हैं, है ना। तो प्रति मिनट कितना दे रहा? मिनट मतलब टी, समय मतलब दिया है मेरे भाई, दिया है। सोल्व करो, अब क्या लिखते हैं? सोल्व, हाँ लिखो। प्रति मिनट मतलब प्रति मिनट 1 गुणा के 60, तो ये हो जाएगा 60 से गुणा करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा। आई बात समझ? कितना हो जाएगा? 60 सेकंड हो जाएगा, है ना। तो t बराबर हो गया मेरे भाई 60 सेकंड। अब 9 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, तो I बराबर हो गया भाई हमारे पास कितना? 9 एम्पियर। ए से प्रदर्शित करो, ठीक। सूत्र लगा दो, सूत्र लिख दो मेरे भाई, क्या है वही वाला प्यारा सा, क्यों बराबर I गुणा के टी। हमें बस काय में कंफ्यूजन थी मेरे भाई, सिर्फ इसमें, बाकी स्वयं सवाल। अब क्या बात आई, थोड़ी सी बात आई सर, अच्छा था अगर 2 मिनट दे रखा होता तो मेरे भाई 2 गुणा 60 कर देते, 3 मिनट दे रखा होता 3 गुणा 60 कर देते, 3 छंग 18, तो 180 सेकंड हो जाता, सेकंड में बदलते हैं मिनट को, 120 सेकंड हो जाता मेरे भाई। अब कितना हो गया? 1 को 60 से गुणा करेंगे तो 60 सेकंड हो गया, सेकंड में बदला है, हमने सेकंड में इस तरीके से बदलते हैं, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आप सभी को। अब Q बराबर IT, तो Q बराबर, Q का मान कितना? कुछ नहीं, I का मान कितना? 9 गुणा
टी का मान कितना दे रखा मेरे प्यारे स्टूडेंट, 60 सेकंड दे रखा। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसकी इससे गुणा कर दो। अब मेरे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 9 की 60 में, 60 का पहाड़ा हमें याद नहीं, कैसे करें। तो भाई 9 की गुणा 6 में करो पहले, 9 छक्का 54, 54 9 का पहाड़ा था, 9 छक्का 54, भाई एक 0 0 लगा दो। ठीक, क्या क्या है ये, क्यू आवेश, आवेश का मान कोला। ये जो मान आते हैं यहां सर कहीं एम्पियर लिख देते हो, कहीं कूलाम लिख देते, ये क्या भाई, तो ये आवेश, आवेश का मात्रक, जिस चीज को निकलवाता है उसका मात्रक लिखते हैं यहाँ। ठीक, उसका मात्रक, ये छोटी सी बात आपको पता हो क्या सुन, बिल्कुल आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। इस न्यूमेरिकल को कौन करेगा, इस न्यूमेरिकल को कौन करेगा, बहुत आसान है, करिए। कौन करेगा इस न्यूमेरिकल को, जल्दी करो। मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बताता हूँ, ये दिख रहा है कि नहीं, ये एक बात देख सकता हूँ। अच्छा, ये नहीं दिख रहा कि इलेक्ट्रॉन, अच्छा मैं एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो, सिर्फ इतना। अच्छा सर, हम करेंगे एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। आवेश में एक कूलाम, भाई कूलाम, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, एक कूलाम आवेश में, एक कूलाम आवेश तो यहां तक हो ना। एक चीज ये पूछ रही है आपसे, देखो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संख्या ज्ञात करवा रहे आप। संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये मैंने सबको बताया था। एक कूलाम आवेश मतलब क्यू बराबर कितना दे रखा, एक कूलाम। सोल्व करो ना, दिया है मेरे भाई, दिया है, सोल्व, गिवन इसे बोल देते हैं, गिवन, इंग्लिश में गिवन भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं है। ये सोल्व, एक कूलाम आवेश में, आवेश में, अच्छा आवेश मतलब क्यों, एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का मान मैंने बताया था आपको, मैं ब्लू से कहूंगा, क्यू बराबर कितना दे रखा मेरे भाई, एक कूलाम, है ना, एक कूलाम दे दिया। अब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन मतलब ई, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 मान होता, कूलाम होता। ठीक, संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कैसे प्रदर्शित करते हैं मेरे भाई, तो एन से प्रदर्शित है, एन निकलवा रहा हूं। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। कौन सा सूत्र बताया था मैंने भाई, Q बराबर एन ई, बिल्कुल बताया था। Q का मान कितना है मेरे भाई, 1 बराबर कितना है मेरे भाई, E कितना, n, n निकलवा रहा, गुणा के ही 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर n इधर चला जाएगा, ये बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19 बराबर n, ये वाली घात ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा, ये एक घात इसमें कर देंगे हम, इसमें एक घात इसमें बढ़ा देंगे, तो हो जाएगा 10 गुणा के 10 की पावर 18 बटे में 1.6 बराबर n। यहाँ पर कंफ्यूज, ये 19 घात थी, एक घात इसमें चली गई, 10 हो गया। ठीक, 10 हो गया, घात ऊपर चली गई, माइनस में थी तो क्या हो गई, प्लस में हो गई, बिल्कुल सही। बराबर इसके पॉइंट, इसका पॉइंट काटेंगे तो यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 गुणा के 10 की पावर 18 बटे में ये हो जाएगा 16 बराबर n। अब क्या आता है मेरे भाई, ये जो है एक पॉइंट काटे तो यहाँ पर 0 बढ़ गया, बिल्कुल, ये हो गया 16 बटे में कितना हो गया 100। अब इससे से काट दो, 16 से भाग कर दो मेरे भाई, दो, ये हो जाएगा 16, हाँ ये हो जाएगा 6.25 गुणा 10 की पावर 18 बराबर n, तो ये हो जाएगा n बराबर 25 गुणा 10 की पावर 18। देखो कैसा हुआ, 100 है ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, ने समझाना है ना यही चीज। 16 का पहाड़ा 100 में को पढ़ो कितनी बार, 16 96 भाई 6 लिख दिया, कितना हो गया 96 बटे में कितना बचा मेरे भाई 4 बचा, पॉइंट लगा लिया, 0 लगा लिया, 16 दूनी 32, 32 ले लिया भाई, 8 बचा, 0 लगा दिया,
16 पंजे 80, 80 तो 16 पंजे 80, ये हो गया 6.25। क्या ये आया समझ में? क्या ये आया समझ में? बिल्कुल आया होगा यार, बिल्कुल आया होगा। इससे भी आसान कोई न्यूमेरिकल कराएगा क्या है? इससे भी आसान तरीके से कोई न्यूमेरिकल समझाएगा आपको? इस न्यूमेरिकल को करिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, करिए, बहुत आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये भी बहुत आसान है। ये क्वेश्चन क्या है? अरे ये वाला क्वेश्चन भी करके बताओ, बहुत जल्द करके बताओ, जल्द से। देखो 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 क्या दे रखा? 3.2 कोलम आवेश, मेरे भाई आवेश का प्रदर्शित क्यों से, तो क्यों कितना दे रखा भाई हमारे पास? 16, क्यों 32 कोलम काय के बराबर दे रखा? क्यों बराबर 16। ठीक, में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है हमारी, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना होता? 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक, अब क्या होता? n बराबर n कितना? n निकलवा रहा है हमसे, बराबर। ठीक, वही सूत्र लगाओ जो पहला था, वही कहानी, वही सूत्र, वही दुनिया। क्या है? क्यों बराबर, क्यों का मान कितने दे रखा? 32 पॉइंट, ठीक 32 दे रखा, बराबर n निकलवा रहा, गुणा के e 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19, बराबर n इधर आ जाएगा, ये इसके बटे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.0 बटे में। भाई मैं 32 बोल दिया, कोई बात नहीं है, मतलब 0.2, 3.2 बोल दो, 3.2 है मेरे भाई, 3.2। ठीक, बटे में ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर 19 बराबर n। करो इसे सोल्व, आगे को सोल्व कौन करेगा? करो, मैं देखता हूं दिख रहा कि नहीं। करो सोल्व इसको, बहुत जल्द करो सोल्व, करो सोल्व, करो, नहीं हो रहा? अरे यार इसकी घात ऊपर पहुंचा दे, करो, इसकी घात ऊपर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3.2 गुणा 10 की पावर 19 बटे में 1.6 बराबर n। इसके 0.6 का पॉइंट कट जाएगा, ये माइनस में है, ऊपर चली जाएगी, प्लस में हो गया, तो हो गया 32 गुणा में 10 की पावर 19 बटे में 16 बराबर n। तो ये हो गया 16 का ना 16 और 16 दूनी 32, तो ये हो गया 2 गुणा 10 की पावर 10 की घात 19 बराबर n। तो ये हो जाएगा n बराबर 2 गुणा 10 की पावर 19। ये इसका आंसर हुआ। तो आई होप आज की वीडियो सिर्फ इतनी है, लाइट नहीं आई किसी वजह से। अगली बार अगला इसी चैप्टर, ये आधा चैप्टर हो चुका, अब हम पढ़ेंगे समांतर किरण के कुछ पैसे, और भी न्यूमेरिकल है, अभी कुछ और न्यूमेरिकल करूंगा। ये इसका पार्ट 1 है और इसका पार्ट 2 भी आएगा बहुत जल्द। कल अगली नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 डालूंगा। बिल्कुल पहले एक चैप्टर क्लियर करेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आते जा रहे हैं और हमसे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो हमें ये न्यूमेरिकल आने चाहिए। आई होप तो हमारी वीडियो यहीं तक थी, और इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।